सांझा पंजाब टीवी देख रहे सभी ही दर्शकों को ज्योति की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खुश हैं, तंदुरुस्त हैं और कहीं ना कहीं पॉजिटिव हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश भी कर रहे हैं और जिंदा दिली से ज़िंदगी जी रहे हैं। कहते हैं कि जब संगीत जो है वो इबादत बन जाता है तो बात ही कुछ और हो जाती है। खुद सरस्वती माँ और खुद संगीत की देवी जो है आपके गले में वास करने लग जाती है, आपकी आवाज़ में वो रूहानियत फील होने लग जाती है। आपके जो फैंस फॉलोअर्स होते हैं वो आपकी आवाज़ सुनते ही कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं या उस म्यूज़िक को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। सो खैर, इसी तरह की एक आवाज़ आज मेरे साथ है और हमेशा की तरह आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक ख़ास मेहमान को लेकर सात समंदर पार से। जी हाँ, आज मैं आपको पाकिस्तान इस्लामाबाद में घुमाने के लिए लेकर जाऊँगी और इस्लामाबाद से जुड़े हैं हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत फ़नकार, बहुत ही अच्छी शख्सियत जिन्होंने काफ़ी शोज़ भी किए हैं, बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोज़ उनके रिलीज़ हो चुके हैं और आज हम करेंगे उनसे कुछ बातें, जानेंगे उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारे आज के ख़ास मेहमान नसीर अहमद ख्वाजा जी से। नसीर जी, वेलकम टू द स्टूडियो, क्या हाल चाल है? थैंक यू वेरी मच ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सब देखने वालों को नसीर अहमद ख्वाजा की तरफ से प्यार भरा सलाम। सो नसीर जी, इस वक्त आप इस्लामाबाद में हैं, राइट? जी जी। तो क्या माहौल है वहाँ का, कैसा मौसम है वहाँ माहौल का? माहौल तो ज्योति जी आपको पता है, थोड़ा सा आजकल टेंशन चल रही है थोड़ी बहुत, जो आपको पता ही है सूरत हाल। तो ये है कि हम बिल्कुल उसकी जो जो हैं एसओपीज़ हैं उसके ऊपर हम गवर्नमेंट ने जो की है उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का जो है वो दारुल हुकूमत भी है, जैसे आपका दिल्ली है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा है। शाम को जो है सुबह थोड़ी-सी तो गर्मी होती है, लेकिन इसके साथ ही जो है वो मौसम शाम को बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमारी यहाँ पे नज़दीक हमारा एक जो है वो हिल पॉइंट है, मरी जिसको कहते हैं। जैसे आपका श्रीनगर है, हाँ वैसे जी। हमारा यहाँ पे मरी है, तो उसकी ठंडी-ठंडी हवाएँ शाम को चलना शुरू हो जाती हैं। वाह। तो एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत अच्छा रहता है शाम के टाइम। वाह। दिन को वेरी थोड़ी-सी नाइस। गर्मी होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर नहीं जो है वो होती। बहुत बढ़िया। सो थोड़ा सा मैं आपके बारे में और जानना चाहूँगी नसीर जी, और मेरे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो भी जानना चाहेंगे ज़रूर। तो आपकी पैदाइश कहाँ की है, चंपल कहाँ के हैं आप? मेरी पैदाइश पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी की। हाँ जी। ओके। सो आपकी और एजुकेशन ये जो वहीं पे हुई? इसकी इसकी ये जॉइंट है, पिंडी और इस्लामाबाद जॉइंट सिटीज हैं, बिल्कुल ट्विन सिटीज को कहा जाता है, बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं। ओके। सो आपकी सारी जो एजुकेशन है आपकी वहीं से हुई? वो मेरी इधर यहाँ जी रावलपिंडी से ही स्टार्ट हुई और यहीं पे ख़त्म हुई। और फिर उसके बाद मैं अपने बिजनेस के लिए, मैं बेसिकली मेरे पास आयाटा का लाइसेंस है और कस्टम क्लियरेंस का मैं काम करता हूँ, फ्रेट फॉरवर्डिंग का लास्ट 25 ईयर से। ओके। तो मेरी प्रॉपर प्रॉपर कंपनी है और कंपनी जो है मेरी माशाल्लाह जिसके अंदर तकरीबन 70 टू 80 एम्प्लॉयज़ हैं। फिर ओके। उसके बाद एक मेरा छोटा सा अपना स्टूडियो है, जो आप पीछे से देख रही होंगी, आपको थोड़ा सा हाँ जी, एटमॉस्फेयर नज़र बहुत आ रहा खूबसूरत है। होगा। रिकॉर्ड, हाँ जी, रिकॉर्डिंग हमारा स्टूडियो है और बस म्यूजिक करते हैं जी। अपना जो है वो रूप, वो पंजाबी में कहते हैं अपना रांझा राजी करते हैं। सो म्यूज़िक के साथ जो आपकी जर्नी है वो कैसे शुरू हुई? कैसे, घर में किसी और को भी शौक था या इस तरह का माहौल था घर में? ऐसे ऐसे था कि ज्योति जी, हम माशाल्लाह वी आर 9, हम 9 बहन भाई हैं। मेरे वालिद साहब हमारे रेडियो पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉइज थे, रेडियो में जैसे एम्प्लॉइज होते हैं। तो मैं ओके। अब्बू को छोड़ने जाया करता था रेडियो में। तो वहाँ पे वो जब मैं एटमॉस्फेयर देखता था, तो वहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, जैसे जिसके अंदर गुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब और भी जितने भी फरीदा खानम जी, जितने हाँ भी जी। सेलिब्रिटीज हैं वो वहाँ पे आया पहले आपको पता है, पहले दौर ही जो है वो रेडियो का हुआ करता था हाँ या जी। टीवी का हाँ हुआ जी। करता था। और एक मखसूस टीवी हुआ करते थे, आपको भी पता है इस बात का। अब तो बहुत ज्यादा टीवी हो गए हैं, बल्कि हर तरफ टीवी टीवी हो गया है। तो बिल्कुल। हाँ जी। अभी तो वो अपॉर्चुनिटीज़ एक बहुत आ म्यार, गई हैं। हाँ जी, म्यार बहुत ज्यादा हो गया था। अभी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी, ये बात हाँ आपने ठीक जी। की। तो बस वो अब्बू के साथ जाना, मोटरसाइकिल पे अब्बू को छोड़ना, फिर अब्बू ने कहना यार दो दो घंटे यहाँ बैठे रहो आराम से, मैं काम करूँ फिर चलते हैं वापस। तो वहां पे जो एटमॉस्फेयर था वो मेरे अंदर जो आता रहा। फिर मैंने वालिद साहब से इजाजत ली, मैंने कहा मुझे हारमोनियम सीखना है। तो उन्होंने फिर जो है कि मुझे इजाजत दी, मैंने सीखा। लेकिन फिर साथ साथ मेरे जो उस्ताद थे हाँ जी। उनका जाफरी साहब उनका नाम था, फिर मैंने नवाजिश अली साहब थे उनसे म्यूजिक लिया। फिर मेरे उस्ताद जी शौकत मंजूर साहब, जिनकी एक कंपोजिशन थी अखियां लाइयां रास ना आइयां, बहुत हिट हुई, पूरी दुनिया में वो हाँ गाई जी। गई। तो फिर वो, लेकिन मेरे उस्ताद जी मुझे कहते थे नहीं तुम साथ बिजनेस भी करो अपना।
म्यूजिक भी करो लेकिन अपना बिजनेस करो। तो वो बिजनेस से ये फायदा हुआ कि जो आपको पता है रोटी रोजी कमाना भी बहुत बिल्कुल जरूरी है सही कह रहे हैं। आजकल हाँ की दुनिया में। रोटी रोजी कमाना भी बहुत जरूरी है। तो अल्लाह का शुक्र है, अपना घर बार है, 3 मेरी बेटियां हैं माशाल्लाह, खूबसूरत सी एक वाइफ है, और जिसके साथ अच्छी तरह से गुजारा हो रहा है। वो मुझे बर्दाश्त करती है, उसकी मेहरबानी है, वरना मीडिया का बंदा काफी कम बीवियां बर्दाश्त करती हैं, आपको पता ही है। सही बात है। देखिए, आप संगीत के साथ जुड़े हैं और इतनी अच्छा हाँ आपका परिवार है, तो आपको कहीं न कहीं बूस्ट मिलता है और अच्छा ग्रो करने के लिए। और जिस तरह से आपने कहा कि आपने प्रोफ़ेशनली भी अपने आप को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश किया है, यू आर वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोफ़ेशनली ऑल्सो। एक आई थिंक पैशन तभी ज़िंदा रहता है आजकल के वक्त में, अगर आप प्रोफ़ेशनली भी मजबूत हैं। क्योंकि अगर आप कुछ कमाई हासिल कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, तो उससे आप फैमिली को तो अच्छे से एक लाइफ दे रहे हैं, प्लस आप अपने पैशन को भी कहीं ना कहीं ग्रो करते हैं। ठीक है। वो आपको पता ही है कि इसके अंदर बड़ा ज़रूरी है, मेरे ख्याल से तो बहुत ज़रूरी है हाँ जी। कि आप तो जो है वो सबसे पहला जो नगमा है वो आपने कौन सा सीखा था? ये नगमा तो काफ़ी, मैं पहले तो मैं बंदा मेहदी हसन साहब को या रफ़ी साहब को या लता जी को या मैडम नूरजान को गाता था। हाँ फिर जी। मैंने असल में ज्योति जी, मैंने इस फील्ड के अंदर अपने गाने ज़्यादा गाए हैं। हाँ हाँ मैं एक तो कवर सॉन्ग नहीं गाता, किसी के हाँ हाँ सॉन्ग मैं नहीं गाता, मैं अपने गाने और अपने अच्छे कंपोजरों से बनाए हुए गाने। अब जैसे एक गाना था मेरा, भी रिलीज हुआ था पिछले दिनों में, पंजाबी गाना था, जहर विछोड़ियां दा पी के विखावांगे, तेरे तो बगैर तेनू जी के विखावांगे, फट जेड़े लाए नहीं वो सी के विखावांगे, तेरे तो बगैर तेनू जी के विखावांगे। वो लड़की यार वो जा रही है छोड़ के, हाँ तो हाँ। हमने कहा फिर ठीक है तू जा, फिर देख लेंगे क्या होगा। तो वो सुनाना पड़ेगा आपको। जी मैं सुनाता हूँ आपको, आपकी इजाजत के साथ। मेरे म्यूजिशियंस भी बैठे हुए हैं, नदीम भाई भी बैठे हुए हैं, आपको नदीम साहब बैठे हुए हैं, और रवि हैं ढोलक पे, बाजे पे हैं, तो आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। अस्सलाम सलाम। वालेकुम वालेकुम सलाम। आप सबकी ज्योति की इजाजत से। हो जहर विछोड़े आंदा पी के बखावांगे, तेरे तो बगैर तेरे तो बगैर जी के बखावांगे, फट जड़े लाए ने तू सी के बखावांगे, तेरे तो बगैर जी के बखावांगे, तेरे तो बगैर जी के बखावांगे। बड़ी सोहनी निभ गई है जेड़ी तू निभाई है, हुण एदे विच ते दोवां दी भलाई है। बड़ी सोहनी निभ गई है जेड़ी तू निभाई है, हुण एदे विच ते दोवां दी भलाई है। भुल जा तू सानू असी तेनू भुल जावांगे, तेरे तो बगैर जी के बनावांगे, तेरे तो बगैर जी के बहुत बढ़िया। पावड़ जुदाइया वाले असा बड़े से कहने, प्यार तो बगैर बंदे असा जिंदे कहने।
बड़ी जुदाइयां वाले ऐसा बड़े सिकेले प्यार तो बगैर बंदे ऐसा जिंदे वेखे ने दुनिया मोहब्बतां कितना जगांगे तेरे तो बगैर जी के बनांगे तेरे तो बगैर जी के बनांगे फट जेड़े लाए ने तू जी के बनांगे तेरे तो बगैर जी के बनांगे तेरे तो बगैर जी के खूबसूरत और बेहतरीन। तो ये लिखा किसने था इस गीत जो? ये हमारे पाकिस्तान के क्या जी बड़े सगीर के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जनाब ताफो साहब, जिन्होंने पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन 1000 फिल्म के अंदर म्यूजिक दिया। मेहदी हसन साहब, मैडम नूरजहां, कोई ऐसा सिंगर नहीं है जिनको उन्होंने गवाया नहीं। ये ताफो साहब की म्यूजिक थी और इल्ताफ बाजवा साहब इसके इन्होंने लिखा है। पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर और मैंने नाचीज ने गाने की कोशिश की है। आया भी बहुत खूबसूरती से और इट वाज सैड रोमांटिक सॉन्ग और जो कि अक्सर लोगों को इस तरह के नगमों के अंदर अपनी ज़िंदगी कहीं ना कहीं नज़र आ जाती है। जी 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 बिल्कुल ऐसी था। ये मेरी भी समझे को टूटी हुई कहानी समझे बस। मैं वही पूछने वाली थी कि ये गाने का राज कहीं इसका ये तो नहीं कि कहीं आपका भी कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ? असल में ज्योति जी आपको पता है जिंदगी के ये नशेबो फराज होते हैं, जिंदगी में बहुत सारे आते हैं वो जिंदगी के सफर में हैं, वो तो आपने सुना है ना। तो वही ऐसे कि आते जाने वाली चीजें हैं जो आने वाले, हम कहते हैं आने वाले को खुश आमदीद, जाने वाले को खुदा हाफिज। बिल्कुल। और हर चीज़ जो है हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। हर चीज़ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो जीत हो या हार हो। सो नसीर जी, पर्सनली आप किस तरह के नगमे पसंद करते हैं, लाइक सैड, रोमांटिक और बीट सॉन्ग्स? मैंने तकरीबन को 90% तो भंगड़े गाए मैंने, भंगड़े। और कॉन्सर्ट्स के अंदर भी आपको पता है भंगड़े चलते हैं जी। उधर सैड सॉन्ग करें तो खुदा का वास्ता लोग जो है ना पत्थर मारते हैं, बल्कि अंडे भी मारते हैं आजकल। ट्रैक्स मेरे नियर अबाउट कोई 25 मिनट ट्रैक्स रिलीज हुए हैं और 20 के नज़दीक मेरी जो है वो वीडियो रिलीज हुई है। पाकिस्तान की जितनी सुपरस्टार हैं उनके सबके साथ मैंने वीडियोस की हैं और रिसेंटली मेरी जो वीडियो रिलीज हुई है उसके अंदर जब आप देखेंगे आपको एक थीम नजर आएगा प्रॉपरली। मैंने कभी भी जो वीडियो है ऐसी नहीं की कि लड़की का मुंह उस तरफ है, मेरा उस तरफ है, कैमरामैन का उस तरफ है, नहीं। एक थीम के साथ हम आते हैं, एक कोरियोग्राफर लेते हैं, डायरेक्टर्स लेते हैं, म्यूजिक अच्छे लोगों से करवाते हैं हम, तो फिर मजा आता है। बिल्कुल सही। ये सारी चीज़ें एक कॉम्बिनेशन होती हैं कि टीम वर्क होता है। जब भी कोई नगमा तैयार होता है, म्यूज़िक वीडियो तैयार होता है या फिल्म तैयार होती है, अगर उसमें सारी टीम का जो है एक बराबर योगदान रहता है, एफर्ट्स अच्छे डाले जाते हैं सबकी तरफ से, तो वो चीज़ जो है निखर के बाहर आती है। तो आपने जैसे कहा कि आपने बीट नंबर्स बहुत गाए हैं, भांगड़े वाले नंबर्स बहुत गाए हैं, तो क्यों ना एक ऐसा ही कुछ नगमा हो जाए? कैसे गाया छल्ला, बड़ा ट्रेडिशनली पूरे पंजाब का ट्रेडिशनली गाना है छल्ला। तो हमने छल्ला अपने तरीके से गाया है। हमने छल्ला अपने तरीके से गाया और मैं अपना छल्ला सुनाता हूँ और अपने तरीके से सुनाता हूँ, आपको मजा आएगा। इस तरह भी छल्ला मजा आएगा। छल्ले सीने नाले लाई रख छल्ला में यार वाला पाई रख छल्ले सीने नाले लाई रख छल्ला नार दाए थोड़े दिल तार दाए छल्ला
ओ छल्ला है हम राज निशानी मैं कमाया दिल भर जानी ओ छल्ला है हम राज निशानी मैं कमाया दिल भर जानी छल्ला है यार दाए सोने दिलदार दाए छल्ला है यार दाए सोने दिलदार दाए दुनिया में सारी नद साही रखता छल्ला मैं यार वाला पाई रखता सोने दिलदार छल्ला है यार दाए सोने दिलदार दाए छल्ला है यार दाए सोने दिलदार दाए दुनिया में सारी नद साही रखता छल्ला मैं यार वाला पाई रखता बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ा आया सुन के। वाकई में आपने अपने अंदाज़ में जो गाया वो बहुत ही खूबसूरती से गाया है, और आपकी पूरी टीम भी बहुत अच्छी है जो इतना अच्छा म्यूज़िक साथ में आपको ये साथ वो प्ले कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं जो स्वर जो है सुर, वो ताल के बिना हमेशा अधूरे होते हैं। सो सुर और ताल का जो एक कॉम्बिनेशन है वो अच्छा हो तो मज़ा आ जाता है सुनने वालों को भी। जी देखें, इसका आपस में एक रिश्ता है। आपस में ये हम-आंगी जब तक नहीं होगी, म्यूजिशियंस जब आपके साथ बैठे हों, उनकी प्रैक्टिस, उनकी रिहर्सल्स आपके साथ नहीं होगी, उनकी पीस वर्क आपके साथ नहीं होगा, तो कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं ना कि जहाँ पे भी जाएँ अपने म्यूजिशियन साथ लेके जाएँ। अगर ये अभी तक आप नसीर जी कहाँ-कहाँ शोज़ अपने कर चुके हैं? विदेशों में कहाँ-कहाँ जा चुके हैं? विदेशों में मैंने आज लास्ट में यूके में था। मैं था, मन्नत नूर थी, लॉन्ग लाची के जिसने गाना गाया, गुरमीत सिंह था जिसने म्यूजिक दिया था लॉन्ग लाची का। उसके बाद मैंने टर्की में गाया है। फिर मैंने हाँ। जाके मैंने शोज़ किए हैं। फिर मैंने पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े शोज़ थे, जिसमें कोक का भी मैंने शोज़ किए हैं। जितने भी कोक के फेस्ट होते हैं वो भी मैंने किए हैं। ARY फेस्ट किए हुए हैं और सोल फेस्ट भी किए हैं। शोज़ भी हम करते हैं। ज़्यादातर मैं कॉन्सर्ट्स ही करता हूँ और बाजा भी बजा लेता हूँ। मैंने कहा हारमोनियम भी बजा लेता हूँ। आप जब बुलाएंगे हम हारमोनियम भी ले आएंगे, कोई मसला नहीं है। अभी तक तो नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह। असल में ज्योति जी मैं आपको बताऊं, मेरी जो म्यूजिक के अंदर मेरा बर्थ है वो 2017 है। 2017 फरवरी को मैंने मैं तो भी इसमें बड़ा एक बॉर्न बेबी हूँ समझ लें। लेकिन उसके अलावा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम करके दिखाया लोगों को। मैंने सीखा हुआ था, किया इसलिए नहीं था कि आपको मैंने बताया कि मैं अपने बिजनेस की तरफ निकल गया था। वो जो हाँ जी, लवाजमात हैं वो बहुत ज़रूरी थे, वो करने बड़े ज़रूरी होते हैं। अभी बिल्कुल। जिस स्टूडियो में बैठे हैं, ये मेरा अपना स्टूडियो है, तो अच्छा है ना कि आप इतने आपके आप पास वाक़ई एसेट्स होने में चाहिए। देखिए, आपका जो पैशन है वो वाक़ई रूह से है, इसीलिए आप इतना काम उसमें दिल से कर रहे हैं। आपने स्टूडियो बनाया है, इतने ज़्यादा म्यूज़िक वीडियोज़ जो है आपने अपने रिलीज़ भी आपने किए हैं और शोज़ भी लगाए हैं आपने। अपने बिज़नेस के साथ-साथ, फैमिली के साथ-साथ आप अपने पैशन को भी ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको कहा जाता है कि सच्ची इबादत। क्योंकि आप जब अपना पैशन जो है प्रोफ़ेशन में तब्दील होने लग जाए, तो उसमें जो है मज़ा और आता है अपने काम में। तो ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा होगा, और बहुत अच्छी बात है कि आप इतने अपने दिल की गहराइयों से आप अपने पैशन के साथ जुड़े हुए हैं और अपने बिजनेस के साथ साथ आप उसको भी मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जब इस फील्ड के अंदर आया, मुझे लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया। खैर हाँ हाँ, डेफिनेटली आपको पता है, लोग तो करते हैं क्रिटिसाइज कि ये हो बिल्कुल। गया, वो हो गया, टाइम हो गया, तुम बहुत लेट हो गए हो, तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है, और तुम जो है वो तुम्हारा फेस भी इतना अच्छा नहीं है, तुम्हारा जो है वो तुम बहुत लेट हो गए हो। तो जब मैंने अपनी वीडियोस की, जब भी आप मेरी वीडियोस देखेंगे, मेरी वीडियोस में आप देखेंगे कि मैंने परफॉर्म भी किया, जैसे हाँ इंडियन जी, आर्टिस्ट करते हैं ना, जैसे हाँ जी, गिप्पी गरेवाल करता है अपने गानों में, खुद डांस भी करता है, खुद गाता हाँ भी जी। है। तो वही ट्रेंड मैं पाकिस्तान में ले गया। मैं पहला पाकिस्तानी बंदा हूँ जिसने ये ट्रेंड ले गया है पाकिस्तान के अंदर। ओके, तो अभी उन पहले लोगों लोगों ने के मुझे, अभी उन लोगों के वो कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम दे दो यार, तुमसे मिलना है। मैंने कहा अभी मेरे पास टाइम नहीं है अभी।
आर्टिस्ट की आपने अभी बात की, गिप्पी गरेवाल का नाम लिया, तो इंडियन आर्टिस्ट में से कौन से आर्टिस्ट को आप फॉलो करते हैं या आपको अच्छे लगते हैं उनके गाने? तो वैसे तो बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े लोग हैं और हम उनको मानने वाले लोग हैं। देखिए ऐसे कभी भी नहीं होता कि आप किसी को जब आप किसी को नहीं मानेंगे ना, तो अल्लाह की तरफ से आपको भी कोई नहीं मानेगा। ये भी बात बिल्कुल, तयशुदा है, ये कहते हैं ना तयशुदा जैसी बात है। वाइब्स आप देते हैं वैसी वापस आती हैं। हाँ जी, देखिए ना, तो बात ये है कि आप जब मैं ना लोगों को एक और बात कहता था। मैंने कहा यार बात सुनो, मैं पैसे के लिए इस फील्ड के अंदर नहीं आया, मैं अपना रूह राजी करने के लिए और रांझा राजी करने के लिए आया हूँ। तो जब लोगों ने मेरा रांझा देखा है ना, तो कहते हैं यार तुमने ठीक राजी किया उसको। अल्हम्दुलिल्लाह। है ना, लोगों की बातों पे कभी जाना नहीं चाहिए। लोगों से जुड़ी बात कहूँगी, एक ही लोग ऐसे होते हैं कि ये लोग जब फॉर एग्ज़ाम्पल हम अमरूद ख़रीदते हैं या कोई भी फल ख़रीदते हैं तो वो पूछते हैं कि मीठे हैं ना, ख़रीदने के वक्त पूछते हैं वो मीठे हैं ना, लेकिन जब वो खाते हैं तो उसको नमक मिर्ची लगा कर खाते हैं। सो इसलिए इसी तरह से वो रिश्तों में भी करते हैं कि वो पहले हर चीज़ को नकार पूछते हैं कि अच्छी है, लेकिन जब वो अच्छी चीज़ से मिल लेते हैं उसके बाद उसी की बुराइयां करने लग जाते हैं। तो इसलिए इंसान को अपना पैशन ज़िंदा रखना चाहिए, और मुझे लगता है जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, लोगों की बातों को सुन के भी आप अपने पैशन के साथ जुड़े हुए हैं, वो सही काम कर रहे हैं आप। ज्योति जी, मैं अभी जिस 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 आर्टिस्ट आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है। आ रही है? हाँ जी, हेलो, हाँ जी, अभी ठीक है। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, अभी ठीक अभी है। आ रही है? हाँ जी, मैंने कहा अभी मैं जिस जिस आर्टिस्ट का गाना गाने लगूँ ना, हाँ ठीक जी। है, इस आर्टिस्ट का नाम है अताउल्ला खान इसा खेलवी। नाम वाह, सुना होगा आपने। बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी का नाम लिया आपने। तो तो इनको लोगों ने इतना क्रिटिसाइज किया, ये बहुत बेसुरा है, ये है वो है, और इस बंदे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। जितना गाना इसने गाया पूरी दुनिया में किसी ने गाना नहीं गाया, ठीक है। और सारी इंडियन इंडस्ट्री ने भी, पंजाब इंडस्ट्री ने भी इनको कॉपी किया, ठीक है ना। अभी रिसेंटली ये गाना आया था, कौन सा था जी, वो मैं बताता हूँ आपको। वो कच्चे कच्च दे कंगन चढ़काया ना करो, ये गाना जब आया था अभी, तो आप देखें ये अताउल्ला साहब का गाना था। ओ बोल सांवल ना रोली सानू वे की कंडियां दे विच ना तू रोली। देखो सारे पूरी इंडस्ट्री ने इनको कॉपी किया। फिर इनका गाना था वो कितना इंडिया में हिट हुआ गाना, अब वो थोड़ा सा मुझे भूल गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिर इस आर्टिस्ट ने लोगों को काम करके दिखाया। वो था चन्ने नाल चांदनी तारे नाल लो माया, तू फुल मोतिये दा मैं तेरी खुशबू माया। अब ये देखिए, ये गाने अताउल्ला साहब के गाने हैं सारे, पूरी दुनिया ने कॉपी किया इनको। हाँ जी। तो जब अल्लाह गाना सुनता है ना, फिर सब सुनते हैं, फिर सारी दुनिया सुनती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों की परवाह ना किए हुए आप अपने माइंड को अगर स्ट्रांग बना लेते हैं ना, जिस पर किसी का असर नहीं होता, तो आप जंग जीत जाते हैं। अभी रिसेंटली बड़े अफसोस की बात है कि हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हमारे बहुत ही एक अच्छे अदाकार जो कि टॉप 10 में आते थे, सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने टॉर्चर सहा बॉलीवुड का, उन्होंने वहाँ का कहते हैं ना भाई भतीजावाद की जो पॉलिसी हमारी बॉलीवुड में चलती है उसको सहा, लेकिन वो मेंटली कहीं ना कहीं वो हार गए, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया परसों। सो ये बहुत एक सदमा है हम लोगों के लिए। सो इसलिए एक अदाकार को, एक आर्टिस्ट को अगर अपना वो मजबूती रखता है अपने टैलेंट में, तो उसको मजबूती देनी चाहिए अपने मेंटली, अपने माइंड को भी मजबूती देनी चाहिए, माइंड को भी मजबूत रखना चाहिए। और माइंड ऐसा होना चाहिए, दिल ऐसा होना चाहिए, दिमाग ऐसा होना चाहिए जिस पर किसी के भी बातों का असर ना हो, और सिर्फ एक धुन हो कि मुझे कामयाब होना है। ये अताउल्ला साहब ने ये गाना गाया और मुझे बड़ा पसंद है, और आपको भी मजा आएगा इंशाल्लाह। हाँ जी।
वंडाया कर हाल ते वंडाया कर होंदिया ने कदी मुलाकात लंबिया लंबिया प्यार दिया लजे गाने चकिया सोनिया सोनिया अखियां सोनिया बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस। तो आपका जो स्केड्यूल है वो इतना बिजी रहता होगा क्योंकि आप बिज़नेस भी हैंडल कर रहे हैं, साथ में फैमिली का भी आपको ध्यान रखना है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? संगीत के लिए टाइम कैसे निकलता है? बात यह है, असल में बात यह है ज्योति, आप किसी चीज को मैनेज करना चाहते हैं तो वो मैनेज हो जाता है। और अगर आप, वो पंजाबी में कहते हैं अगर ढीठ बनना है तो फिर ढीठ हंसे, फिर ढीठ बनना जी नहीं करना तो फिर तो नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं। टाइम तो निकल जाता है, ये बहाने होते हैं हमारे कि वक्त नहीं है। हाँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत मुश्किल टाइम गुजारा अपनी ज़िंदगी का, क्योंकि जब मैं अपना बिजनेस पे गया था तो मेरे ख्याल से शूज़ भी आई थिंक पुराने वाले थे और दोनों हाथ खाली थे, ऊपर आसमान था नीचे ज़मीन थी, तो मुश्किल टाइम गुजारा। मैं उस टाइम क्रिकेट भी खेलता था, बड़ा शौक था, बड़ी चीज़ें ना सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती हैं आपको ज़िंदगी में, हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी। तो फिर वहाँ पे गया, वहाँ पे भाग दौड़ ज़िंदगी की, ज़िंदगी के 25 साल मैंने अपने बिजनेस को दिए हैं। तो एक टाइम पे आके बिजनेस ने मुझे कहा कि ठीक है, अब तुमने ये कर लिया, अब तुम अपने शौक पूरे करो। तो शौक पूरा करने के लिए मैं इस फील्ड के अंदर आया हूँ। मेरा हरगिज़ ये कोई इरादा नहीं है कि मैं बहुत सारे पैसे इसमें कमाऊं, जो मेरे नसीब में इंशाल्लाह मुझे मिलने हैं, ठीक है ना। तो उस लालच से नहीं आया जैसे ज्यादातर लोग आते हैं, जी पैसे चाहिए, ये करने नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ जी, ऐसे नहीं होगा। पैसा जरूरी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके नसीबों का आपको मिलेगा, तो वो आपको कभी भी नहीं ऐसी बात है। लेकिन मैं आपको नहीं जानता था, मुझे नहीं जानती थी कि हाँ किसी रेफरेंस से मिल ही गए ना, आज हम बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और थैंक्स टू आर्ट लवर्स ग्रुप का और विनय जोशी जी का, जिन्होंने हम लोगों को मिलवाया। ये भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी, बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इसका, आर्ट लवर का। वो मैं दोबारा भी शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि मैं ये बड़ा ज़रूरी था
कि हम आर्ट लवर का शुक्रिया अदा करें और विनय जोशी साहब जो हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, और ये मैं समझता हूँ कि आपकी आवाज़ कट गई फिर। हेलो। हाँ जी। अब आ रही है। हाँ जी, अभी आ रही है। हाँ जी। मैं बिलखुसूस विनय जोशी भाई का और आर्ट लवर्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये सारा जो है वो इंटरव्यू आज जो है अरेंज किया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे साथ टाइम गुजारा। हमने आपके साथ टाइम गुजारा, काफ़ी अर्सा हो गया हम क्योंकि ऑन एयर गए नहीं है, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा मसला था। हाँ और जी। बिलखुसूस जी विनय जोशी भाई का बहुत हाँ बहुत जी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी हाँ मच, जी। और पूरे आर्ट लवर। सो पर्सनली आप से अगर पूछा जाए तो नासिर जी पर्सनली कैसे इंसान हैं? सीरियस, पर्सनली जिंदा दिल, लाइवली? नहीं जी, नहीं जी, नहीं, सीरियस तो मैंने जिंदगी को कभी लिया ही नहीं। बहुत जॉली किस्म के, बिल्कुल वो कहते हैं जोक शोक चुटकुले 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 सुनाने के लिए, और खूब हंसी खेल, और बच्चों के साथ भी, बीवी के साथ भी, बाहर भी एक जैसा सलूक रखना है, तो एक घर जैसा में और एटमोसफेयर। किसी को अभी संगीत का है ध्यान है किसी का संगीत की तरफ? नहीं जी, नहीं, आप नहीं जी, नहीं, आपके मेरी बच्चों में से? हम नहीं, बच्चों में से नहीं, माशाल्लाह मैंने कहा मेरी फैमिली में भी किसी को नहीं है। मैंने अपना, मैं 9 बहन भाइयों में 7वें नंबर पे, आई एम 7, लकी 7 जैसे जिसको कहते हैं। तो पहले पहले तो मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया गया घर में भी कि अपना ना करो ना करो, उन्होंने भी कहा ना करो। हाँ फिर अब जी। जब वो देखती हैं कि हमारा भाई स्टार बन गया, तो आप कहती हैं यार अब यार अपनी वो अपने शो का बताया करो। मैंने कहा शो की मेरी टिकटें होती है, फ्री में नहीं आया जा सकता। तो वो कहती हैं कहते ना, देखिए एक तो इंसान का जो स्टेटस है वो रिश्तेदारों का, मिलने जुलने वालों का नज़रिया बदल देता है। नहीं जी, मेरी देखें, आपको बताऊं, ये वैसे इस चीज को देखें कि आपको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, वो हाँ जी। ठीक है, उनका टाइम होता है, वो कहते हैं यार केड़े काम में पै गए तू यार, हो गया तू चंगा पागल भला था लोचा तो भला बिजनेस कर बिजनेसमैन रहे हैं ना। है। हाँ देखिए, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं ना बेसिकली एक ना सूट और टाई वाला बंदा था। हाँ जी। सूट और टाई वाला बंदा था सुबह ऑफिस जाने के। लेकिन जब मैंने कुर्ता और पजामा और धोती पहनी, तो डेफिनेटली मैं मेरा एटमोसफेयर चेंज हो गया। मुझे लोगों ने कहा है यार ख्वाजा साहब आपको क्या हो गया। मैंने कहा यार की हो गया की मसला हो गया। हाँ मैंने कहा जी। यार, मैंने कहा आप मुझे बताएं कि मैं धोती और कुर्ते में अच्छा लग रहा हूँ। उसने कहा इतने अच्छे लग रहे हो यार, भाई बहुत ही अच्छे लग रहे हो। अच्छा। तो वो फिर उसमें भी मुझे लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज्योति जी ये रहा है कि मुझे लोगों ने एक्सेप्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह इस हाँ फील्ड के हाँ। अंदर, वरना मुश्किल हो जाता है, आपको पता तो मुश्किल हो जाता तो है, कभी वाइफ ने मुश्किल। नहीं आपको बोला कि आप किन कामों में पड़ गए हैं, रहने दीजिए? आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, आई थिंक। हेलो। हेलो, हाँ जी, अभी आ रही मेरी है आवाज आवाज़। आ हाँ रही है जी। आपको? हाँ जी। तो आपके वाइफ का क्या नज़रिया था जब आपने तो इसको शुरू किया? वाइफ ने पहले तो कहा ख्वाजा साहब आप अपने पैसे जाया करेंगे इसके अंदर। हम्म। तो वाकई आपको पता है ये कोई आसान शौक तो है नहीं, ये छोटा मोटा शौक नहीं। आप एक वीडियो करने जाते हैं, आपके मिलियंस लग जाते हैं, बिल्कुल। मिलियंस में वीडियोस बनती हैं। और हाँ अच्छा जी। अच्छा अगर आपने ऑडियो करना है, उसको मिक्स करना है, वो भी 2-4 लाख रुपए आपका लग जाता है। तो हाँ जी। मतलब है कि अगर आप एक वीडियो करती हैं तो 1 मिलियन के अंदर आपके पैसे जाते हैं, हाँ जी। अच्छी वीडियो अगर प्रॉपर वीडियो करते हैं तो। हाँ हाँ। डेफिनेटली वाइफ तो आपको पता है फिर वो करती हैं, क्रिटिसाइज करती हैं। हाँ तो हाँ। मैंने उसको कहा बीबी आपको क्या चाहिए। उसने कहा जी मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। उसको सारा कुछ पूरा करके दिया। मैंने कहा ओके ओके। उसने कहा ओके। मैंने कहा तो फिर बाद में जब उसने मुझे देखा कि यार इसका काम अच्छा है, और फिर इसके काम के अंदर सबसे ज्यादा मैंने अपने पूरी पूरी लाइफ के अंदर कोई ऐसे वर्ड्स अपने गाने में नहीं रखे जो गैर अखलाकी हों। हाँ मैंने जी। कभी जब मैंने मॉडल के साथ काम किया, कभी उसकी कुछ ऐसी पार्ट्स जो खुदा ना खास्ता, जो कि आजकल आपको पता है सूरत हाल कैसी कैसी वीडियोस बनती हैं, हाँ जी। मेरी आप एक वीडियोस में भी नहीं देखेंगे प्रॉपरली वीडियोस, प्रॉपरली वार्डरोब, प्रॉपरली सेटअप, और हाँ जी। प्रॉपरली गाने के अंदर जो एक मजा होता है वो वल्गैरिटी मेरे एक गाने के अंदर भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह नजर नहीं आएगी जो मैंने गाने अपने गाए हैं। हाँ जी। बिल्कुल आपने सही किया, क्योंकि नगमे, सॉन्ग्स, म्यूज़िक वीडियोज़ ऐसे होने चाहिए कि फैमिली में बैठकर देख सकें, फैमिली भी उनको हमारे साथ बैठकर एंजॉय कर सके, ना कि हम शर्मिंदा हों कल को गाना देखकर स्क्रीन पर। सो ये एक बड़ी अच्छी सोच आपने रखी, और हम यही ज्योति चाहेंगे जी कि आप देखे, यही मैं आपको बताता हूँ आपको, क्योंकि जो वीडियो आएगी ना वो सबसे पहले मेरी 15 साल की बेटी देखेगी, मेरी अपनी बिल्कुल। बेटी देखेगी।
बिल्कुल। हाँ, तो वो अपने पापा की वीडियो बड़ी खुशी से देखती हैं, सब मेरी फैमिली वाले, मेरी दैट्स बहनें। नाइस। सो कहते हैं ना बचपन डेफिनेटली की। आपके काम के अंदर जो है ना वो पैशन होना चाहिए। बिल्कुल वेरिएशन सही आपके कह रहे काम हैं। के अंदर होनी चाहिए, ना कि आप किसी के जिस्म के पार्ट दिखा के तो आप खुश हो रहे हो। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे ना देखिए चलेगा भी नहीं। अगर आप में लियाकत है, आप में एक सच्चे आर्टिस्ट की एक लगन है और आपका काम सच्चा है, अच्छा है, तो हर कोई उसको सराहेगा और रिस्पेक्ट करेगा आपकी। लेकिन अगर आप अपने काम के बलबूते पे नहीं, आप किसी को दिखाकर अगर आप अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चलती। नहीं, वो नहीं चलेगी, हाँ वो जी। नहीं चलेगी। बचपन की बहुत सारी नासिर जी यादें होती हैं। आपका बचपन भी बड़ा मज़ेदार रहा होगा। थोड़ा सा मैं उससे जुड़ी हुई कुछ बात जानना चाहूँगी कि कोई ऐसी हसीन याद जो आपको आज भी याद है। ओए होए, आपने कैसी बात कर दी कि एक हसीन याद। असल में कोई शरारत बचपन जिस में पे डांट पड़ी हो। शरारतें, खैर शरारतें मैं नहीं करता था। स्कूल में भी मैं ठीक था। फिर मैंने मैंने क्रिकेट में बहुत अच्छी खेलता था, बहुत ज़्यादा अच्छी। और मेरा मेरा ये मानना था कि मैंने क्रिकेट के अंदर ही अपना कैरियर बनाना है। लेकिन जब मुझे हालात के थपेड़े, आपको पता है जब हालात खराब, जैसे आजकल के हालात हैं, आप देख लें, हाँ आप जी। आजकल देखें, आप कुछ भी, आप इतने मामलात ख़राब हो गए हैं कि अगर आप थोड़े से भी स्टेबल नहीं हैं तो आप तो सड़क पे आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सड़क जो है वो आगे खराब पड़ी हुई है, बहुत खराब हुई हुई है। दैट्स हाँ। ट्रू। तो तो वो आपने। उसमें यह है कि अलम जी हाँ जी, जी। बताएं, आप क्या पूछ रही थी? हाँ नहीं नहीं, आप बोलिए। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि इतने आपके पास एसेट्स होने चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी आराम से, सुकून के साथ, और कोई छोटी मोटी आपके ऊपर मुसीबत आफत आती है तो उसको आप आराम से जो है वो जो गुजार सकें। जैसे अभी 3-4 महीने से आए हैं कि कारोबार नहीं हो रहा बिल्कुल हाँ भी। जी। लेकिन हम मैदान छोड़ के भागने वाले में से नहीं थे, खड़े हैं आज भी, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ खड़े हैं। बाकी हम्म मदद अल्लाह ने करनी है, हम्म। ठीक है ना? हाँ तो जी। नरम तो दिल बंदा आपके हूँ बिजनेस कभी पर भी। कितना असर आया इसका? अब डेफिनेटली मेरा तो एयरलाइन के साथ बिजनेस है। एयरलाइनें सारी जो हैं वो हाँ जी ग्राउंड हुई बिल्कुल, वो हुई तो हैं, सारी बंद है। हाँ जी। सारी बिल्कुल। ग्राउंड हुई हुई है ना। तो मेरा तो, मैं, क्योंकि मेरी फ्रेट फॉरवर्डिंग लॉजिस्टिक कंपनी है, हाँ जी। सामान की तरसील है हमारी पूरी दुनिया में। तो नेचुरली। तो, तो डेफिनेटली जहाज का पहिया ऊपर होगा तो हमारी जेब का पहिया ठीक हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। तो बिल्कुल। घर में जो बेगम है वो समझदार है, समझती है। और मेरे ख्याल से मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ कि जिसकी वाइफ मुझे अंडरस्टैंड करती है। बहुत देखिए ना, बढ़िया रात के साढ़े 12 बजने वाले हैं तो अभी तक उसकी कॉल नहीं आई, लेकिन 12:30 बजे आ जाएगी। देखिए तभी इंसान कामयाब होता है जब उसका फैमिली का साथ होता है, फैमिली की सपोर्ट होती है। तो आपको आपकी फैमिली की सपोर्ट मिल रही है, इसीलिए आप इतना काम कर पा रहे हैं और इतना कामयाबी जो है हासिल कर पा रहे हाँ, हैं। तो पहले आपने कहा आप हंसी पहले मजाक। नहीं थी, हाँ जी। पहले नहीं थी। जब मैंने स्टार्ट किया तो काफी मेरी बहनों ने भी बड़ी वो की कि यार देखो क्रिटिसाइज किया ये उन्होंने। तुम कर रहे हो। हाँ डेफिनेटली। लेकिन जब उन्होंने मेरे कॉन्सर्ट्स वगैरह देखे प्रॉपर, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जितने बड़े कॉन्सर्ट्स हैं, जितने बड़े सिंगर हैं, आतिफ असलम के साथ मैंने कॉन्सर्ट्स किया, साहिर अली बग्गा के साथ मैंने कॉन्सर्ट्स किए, हाँ हाँ। मैंने मन्नत नूर के साथ किए यूके के अंदर, मैंने पाकिस्तान के जितने बड़े। तो जब वो बड़े प्लेटफॉर्म पे बहनें बहनें वगैरह देखती हैं या दोस्त वगैरह देखते हैं या कजन्स देखती हैं तो फिर वो खुशी से वो खुश होती हैं, बहुत ज़्यादा खुश होती वो हैं। कहते हैं ना कि नासिर जी शुरुआत अक्सर जो है वो मुश्किल होती है, लेकिन जब वो एक बार शुरुआत आप कर देते हैं और उस सफ़र में निकल पड़ते हैं और कामयाब हो जाते हैं, तो सबकी शिकायतें जो हैं वो दूर हो जाती हैं। जी जी, उसमें मेहनत राइट। बड़ी ज़रूरी है और आपकी लगन लगन बड़ी ज़रूरत है। लगन बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी लगन है। भी, मेहनत भी। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ज्योति जी आपकी नीयत है, बिल्कुल। नीयत। नीयत साफ़ होनी चाहिए। और कुरान पाक में फरमान है कि अमलों का दारोमदार नीयत पे है। जो तुम अमल करने लगे हो उसकी नीयत साफ साफ रखो, बिल्कुल। साफ रखो अपनी। जब सही तुम्हारी कह रहे हैं। नीयत साफ होगी, और अल्लाह ताला जो है वो कहता है तुम सिर्फ मेहनत करो। उसने ये नहीं कहा कि उसने कहा सिला मैंने देना, तुम सिर्फ मेहनत कर सकते। हम्म। तुम्हें बिल्कुल जो है वो हिट करना है या तुम्हारे किसी सॉन्ग को, वो अल्लाह के हाथ में है। वो बिल्कुल। आपके मेरे किसी के हाथ में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल इंसान को तो कोशिश ये करते रहना चाहिए और ये समय के साथ चलते रहना चाहिए, चाहे आप कामयाबी हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बिकॉज़ यू नेवर नो कि आपकी जो मेहनत है, आपकी जो लगन है, आपकी जो सच्चाई है, वो कब रंग ले आए और कब आप दुनिया में चमक जाएं। सो इसलिए कोशिशें हमेशा जारी रहनी चाहिए, क्योंकि कोशिशें ही हमेशा कामयाब होती हैं। जी जी, कोशिश ही जी। और और मैं आने हमेशा वाले। एक और बात, हाँ जी।
एक और बात करता हूँ हाँ कि जी। आर्टिस्ट जो अपने आप को आर्टिस्ट कहते हैं ना, हाँ उनको जी। चाहिए कि वो हर वक्त स्ट्रगल करें, हर वक्त लगे रहे। जो या एक आर्टिस्ट होता है ना, जो सुपरस्टार बन के बैठ जाता है, जी मैं तो सुपरस्टार हो गया हूँ, हाँ फिर जी। उसका टाइम, वो जो थोड़ा टाइम होता है उसका सुपरस्टारी का, फिर आप बिल्कुल। दुनिया के जितने भी सुपरस्टार देख लें, उनकी आखिरत क्या हुई है फिर, कितने आपके सामने हैं, बिल्कुल। कितने सुपरस्टार। अब अभी आप ये भी देख लें, अभी जो सुशांत का हुआ है, हाँ जी। सुपरस्टार था वो, हाँ लेकिन जी। उसने अपने आप को बिल्कुल। खराब कर लिया ना अपने आप को। क्योंकि वो मेंटली ऐसे नहीं वीक हो करना गया चाहिए ना। ना। हाँ ना, वही ना, मैं ये कहता हूँ, हालात है ना, हालात हालातों का खराब है असर ना। नहीं होना चाहिए इंसान पे, मजबूत रहना चाहिए। ऐसे नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो बहुत मजा आया आपके साथ बात करके भी, बहुत अच्छा लगा अच्छा मुझे लगा। भी आपसे बात करके। और कहते हैं ना कि हालात अच्छे तो हमेशा रहते हैं, लेकिन बुरे हालातों के लिए भी इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए, तभी आप ज़िंदगी में जो है कामयाब हो पाते हैं। तो आने वाले वक्त में बिल्कुल। किस तरह के और नगमे आप करना चाहेंगे, अपने म्यूज़िक वीडियोस करना चाहेंगे? हाँ, आने वाले वक्तों में भी मेरे इंशाल्लाह बड़े अच्छे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेरे 3 वीडियोज़ अभी रिलीज़ होने वाले हैं, बने हुए हाँ हैं, जी। पड़े हुए हैं। क्योंकि वो कोरोना की वजह से वो कोई देखिए ना, मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी सॉन्ग के लिए एक एटमॉस्फेयर होना ज़रूरी होता है। हाँ जी। ठीक है ना? अभी को हमको डांसिंग वगैरह को अगर डाल देंगे, तो को सैड सैड तो अभी चल सकता है। हुँ। इस जो या कोई लव सॉन्ग हो, कोई और हो, वो चल सकता है। हुँ। लेकिन इस टाइम डांसिंग गाने-वाने ये वो थोड़े मुश्किल हैं, क्योंकि हाँ फ़िल्में जी। भी बंद हो गई हैं, सिनेमाज़ भी बंद हो गए हैं, प्राइवेट प्रोडक्शंस भी बंद हो गई हैं। हाँ जी। तो हमने अभी इंशाल्लाह हमारा इसी वीक में गाना आ रहा है, तो दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा हमारी इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए कि आप कामयाब थैंक यू हों, वेरी मच। थैंक और आपकी ज़िंदगी का जो एम है, जो विज़न आप लेकर चल रहे हैं, वो उसको कंप्लीट कर सकें। तो जाते-जाते क्या कहना चाहेंगे? जाते-जाते यही कहना चाहूँगा कि ये जो आजकल मुसीबत का दौर आया है, इसको जवां-मर्दी के साथ और सर झुका के और खामोशी से ये वक़्त हुँ। गुज़ारें, ये गुज़र जाएगा। वक़्त कभी भी नहीं रहता, अच्छा बुरा वक़्त आता रहता है, अभी थोड़ा-सा टाइट, और ये जो बुरा वक़्त है, ये कोई एक बंदे के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। बिल्कुल। पूरी दुनिया के लिए ये बुरा वक़्त है। तो इसको जो है वो जवां-मर्दी से, मर्दों की तरह, और एक अच्छे इंसान की तरह, और लोगों की मदद भी करें, बिलख़ुसूस अपने से नीचे के लोगों की तरफ देखें, उनकी ख़ामोशी के साथ मदद करें, उनकी सफ़ेदपोशी की तरफ को देखें, उनकी हाँ जी। ख़ामोशी से मदद करें, और इससे अल्लाह भी राज़ी होगा और आपकी आख़िरत भी अच्छी होगी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू अगेन कि आप इतनी रात तक आप बैठे हैं हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। हमारी ढेर सारी दुआएँ हैं आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए और आपके पूरे ग्रुप के लिए। थैंक यू वेरी मच ज्योति जी, बहुत-बहुत थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़, खुदा अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। थैंक यू। तो चलिए हम लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि आज की बातचीत, गुफ्तगू, पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगेन थैंक यू उन सभी लोगों का जो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं और जो हमेशा हमें फ़ॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर, जो हमेशा हमारे प्रोग्राम्स को लाइक करते हैं। एंड अगेन थैंक्स टू आर्ट लवर्स ग्रुप विनय जोशी जी का, जिन्होंने हमारा तारुफ़ करवाया और हमारी मुलाकात करवाई इस स्क्रीन के ज़रिए नासिर अहमद जी से, और जो कि एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट और बहुत ही खूबसूरत इंसान भी हैं। हमारी ढेर सारी दुआएं आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगी और आप हमें अपनी दुआओं में शामिल रखें। हमारी दुआओं में तो आप दिन रात रहते ही हैं, और देखते रहें साझा पंजाब टीवी हमारे साथ सारी रात सारा दिन। और किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए आपको, एज ए स्पॉन्सर जुड़ना चाहते हैं, एज ए गेस्ट जुड़ना चाहते हैं, या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 6478987769 पर। और मैं फिर आऊँगी एक और ख़ास मेहमान के साथ, ख़ास टॉपिक के साथ। आप रखें अपना बहुत सारा ध्यान, म्यूज़िक के साथ जुड़े रहें, ज़िंदा दिली के साथ जीते रहें, और समय चाहे अच्छा है या बुरा है, हर पल को एंजॉय करें। किसी भी चीज़ को अपने दिमाग के ऊपर, अपने मन के ऊपर हावी ना होने दें। इसी के साथ ज्योति लेती है आप लोगों से इजाज़त। आप सबको ज्योति की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल।